हेलो एवरन, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ जो कि है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस की मैं बात करूंगा विद एमसीक्यूज। बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, जैसे कि आपने थंबनेल देख करके आइडिया लगा ही लिया होगा। सो अगर आप इन क्वेश्चन को करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही पूछे जाएंगे, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो क्वेश्चंस, मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो है यहीं से आएंगे। और ये चैप्टर जो है बेटेज के है। 10 अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स के करीब जो है इन चैप्टर्स से बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है। इनकी जो है इतनी वेटेज करीब करीब रहती है। तो चलो वीडियो को ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना करते हुए आगे इसकी बात करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेन स्टैंडिंग क्रॉप इन इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, मैं इसके इन क्वेश्चन को कराने के बावजूद भी आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आइडिया दूंगा कि इससे और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसी से ही पेपर बनेगा। तो स्टैंडिंग क्रॉप की बोलता है कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्टली मैच कर रही है। तो इसका आंसर ये होगा, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट इन ए गिवन टाइम। ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करना बैठ गया मैं तो फिर वीडियो बड़ी लंबी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मतलब गलत पेयर है यहाँ पर। तो पैरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज इन्वर्टेड, नहीं ये गलत है, क्योंकि पैरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा जो है वो अपराइट रहता है, हमेशा सीधा रहता है, ये कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता। सो ऑप्शन 3 विल बी रॉन्ग आंसर, विल बी करेक्ट आंसर। बेसिकली इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 एजर्शन रीजनिंग पे बेस है। देखो मैं एजर्शन रीजनिंग भी लेकर आया हूं, क्योंकि एक एजर्शन रीजन बन सकती है। बोलता बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर रीजन विद हाई स्पीशीज रिचनेस ओनली। नहीं, ओनली हाई स्पीशीज रिचनेस नहीं होती, इसमें एंडेमिज्म का कॉन्सेप्ट भी होता है। सिंपल हाई स्पीशीज रिचनेस नहीं होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ओनली बर्ड का यूज किया है। नीचे है, दीज रीजन फेस हाई डिग्री ऑफ हैबिटेट लॉस एंड एंडेमिज्म। दिस इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, दैट स्टेट दैट A is false but R is true. Yes, A is false but R is true. तो चलो अब कुछ बड़े क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहे फ्रेंड्स आपके बड़े क्वेश्चंस। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। बोलता हाउ डू फूड वेब इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड वेब कैसे जो है इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन आ सकता है, स्टेबिलिटी पर क्वेश्चन आएगा, 100% बोलता हूँ। एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इकोसिस्टम। ईच टॉपिक लेवल के अंदर 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। लिंडमैन ने ये लॉ दिया था, इस पर थोड़ा हल्का सा एक्सप्लेनेशन करना है। ये भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। राइट एनी 2 कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के कोई 2 कारण। वैसे एनसीईआरटी के अंदर 4 कॉजेज मेजर किए हैं, जो कि है हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन 1, सेकंड इज को एक्सटेंशन, थर्ड इज एलियन स्पीशीज इनविजन एंड फोर्थ इज ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ये 4 लॉसेस हैं, बट मेनली आपको यहाँ पर 2 कॉज जो है वो मेंशन करनी है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज डिकम्पोजिशन। 100% इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, डिकम्पोजिशन पे आएगा ही आएगा। डिकम्पोजिशन क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में मेनली 3 जो है वो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग एंड मिनरलाइजेशन, या फिर कैटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको। तो ये 3 प्रोसेसेस है, इसके अंदर 3 स्टेप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिकम्पोजिशन का कॉन्सेप्ट। लास्ट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं केस स्टडी के बेस, जो कि 3 मार्क्स का। Villager protect a small patch of forest due to religious belief and no exploitation of a plant and animal is allowed। बोलता फॉरेस्ट के स्मॉल पैचेस को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं विलेजर्स अपने बेनिफिट्स के लिए, और नो एक्सप्लोइटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल अलोय। कोई भी प्लांट और एनिमल का कोई भी स्पीशीज का जो है एक्सप्लोइटेशन को अलो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, बट इज द सच अ फॉरेस्ट पैच कॉल्ड। तो इस फॉरेस्ट पैच को स्केर्ड ग्रुप बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिख के भी रखा है। नेक्स्ट था, नेम द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन्वॉल्व। कंजर्वेशन मतलब इन सीटू कंजर्वेशन है या एक्स सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू और एक्स सीटू को जरूर एनसीईआरटी से पढ़ लेना, क्योंकि ये मैंने इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है, बट ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है। मेंशन 1 इकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ दिस प्रैक्टिस। ये जो प्रैक्टिस की है इससे एक इकोलॉजिकल बेनिफिट बताना है। तो इकोलॉजिकल बेनिफिट मैं ही बता देता हूँ एक, क्योंकि छोटा सा तो मैं कर दूंगा। इसका है बायोडाइवर्सिटी रिजर्वेशन, मतलब रिजर्व करते हैं अपनी बायोडाइवर्सिटी को, ये भी बेनिफिट हो सकता है इसका। और बड़े सारे बेनिफिट है, बट एक अगर मेंशन करने के लिए बोला है तो आप जो है उसको ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो, एक ही करो। सो इन सीटू एक्स सीटू का मैंने एक्स्ट्रा बताया, उसको कर लेना। और एक है एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ स्पीशीज रिलेशनशिप का, जो कि अलेक्जेंडर बॉम हम्बोल्ट ने दिया था। रिलेशन एरिया से स्पीशीज रिलेशनशिप एंड एरिया के बीच का जो है वो ग्राफ है,
ये जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बनता है। तो देख लेना आप, कुछ उस तरीके का बनता है, एनसीईआरटी के अंदर देख लेना। और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो आई होप आपको मैंने सारे ही क्वेश्चन इनके अंदर जो है इंक्लूड कर दिया हो इस वीडियो के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर इन्हीं क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो बायोडायवर्सिटी के अंदर 10 से 15 मार्क्स इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी के अंदर कंप्लीट। सो थैंक यू।